अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एनएन उर्दू के साथ मैं हूं जुल्करनैन बशीर। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 दिनों से जब से लेबर की गवर्नमेंट बनी है तब से मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अफवाहें चल रही हैं। चलो चलो यूके चलो, यूके ने दरवाजे खोल दिए, ये हो गया वो हो गया। तो मैं सिर्फ ये एक शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न होता है इस चीज़ के साथ कि लोगों को लूटने से बचाया जाए और लोग एजेंट माफिया के हत्थे ना चढ़ें, और ख़ास तौर पर जो इंसानी स्मगलिंग है उससे जो है वो लोगों को रोका जा सके। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। किसी को जो है वो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह लोगों को मजबूर लोग किस हद तक मजबूर हैं, जो अपनी जान तक दांव पे लगाने के लिए जो है वो रेडी हो जाते हैं और एजेंटों के हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर वो टंकी लगाने के लिए रजामंद हो जाते हैं। तो इस चीज़ से लोगों को बचाने ही जो है वो उसकी हम कोशिश कर रहे होते हैं। जो अपडेट्स हमारे पास पहुंचती हैं, मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, इवन कि मैंने वकला के जाके इंटरव्यूज़ किए कि इसका सिर्फ मकसद ये था कि यहाँ पहुँचने के बाद जो यूके में जो लोग आ रहे हैं उनको क्या मसाइल हो सकते हैं और उनको जो है वो किस चीज़ के लिए जो है वो मेंटली रेडी होकर आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें किस तरह वहाँ के धोखेबाजों से बचना चाहिए जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और तीसरी दुनिया के दीगर ममालिक में बैठे हुए हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ अपडेट्स दूंगा, वीडियो में कोशिश करूंगा मुख्तसर हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि जो नई लेबर गवर्नमेंट आई है उनके एक इंतखाबी मुहिम का एक किस्सा था कि उन्होंने ये कहा था कि हम रवांडा जो है वो नहीं भेजेंगे लोगों को। तो उन्होंने आते ही इस चीज़ का ऐलान कर दिया, और जो कुछ लोगों ने हफ्ते बाद या 8-10 दिनों के बाद रवांडा जाना था अब वो रुक गए हैं। ये तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो तारकीन वतन यहाँ पे इंग्लैंड में मौजूद थे, यूके में मौजूद थे, उन्हें लेबर गवर्नमेंट के आने का हो गया। दूसरा, जो ये कहा जा रहा है कि अब जो है वो एमएसटी स्कीम आ रही है, ये चीज़ ना तो लेबर की गवर्नमेंट का जो इंतखाबी मंशूर था उसमें थी, ना हमने किसी एमपी के मुंह से सुना कि वो कह रहे हो कि हम लेके आएंगे, ना जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया है। ये जो एमएसटी की चीज़ें उनसे उस गवर्नमेंट के साथ जोड़ी जा रही हैं, इसकी जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, एक मैं आपको ये यहाँ पे वाज़ेह करता चलूँ कि ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उस बुनियाद पे जो बरतानिया के रोज़ाना के कौमी अखबारात में छपती हैं चीज़ें, उसकी बुनियाद पे, और जो इनके नेशनल मीडिया पे चीज़ें चल रही होती हैं। एडवाइस मैं आपको किसी किस्म की नहीं कर रहा। एडवाइस के लिए आप अगर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन या किसी भी तरह आप किसी भी सोलिसिटर को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं जो क्वालिफाइड सोलिसिटर हो। तो एमएनएसटी की जो मैं बात कर रहा था, एमएनएसटी की जो लोगों ने इनसे तवक्कात लगाई हैं या इनसे मंसूब की हुई हैं चीज़ें, वो इसलिए की हुई हैं कि जो इनकी एक माजी की हिस्ट्री है, 2 दफ़ा लेबर गवर्नमेंट आई तो दोनों दफ़ा जो है वो उन्होंने जो तारकीन वतन थे उनके लिए जो है वो उन्हें रिलीफ दिया। तो उस बुनियाद पे ये तवक्को की जा रही थी कि शायद आने वाले वक्त में जो है वो जो लेबर गवर्नमेंट है वो तारकीन वतन जो यहाँ पे लंबे अरसे से यहाँ पे मौजूद थे और उनका यहाँ पे कोई स्टेटस नहीं था, तो ये एक उम्मीद लगाई जा रही थी, बल्कि उनसे एक मंसूब की जा रही थी, उनके साथ जोड़ी जा रही थी लेबर गवर्नमेंट के कि वो आके तो वो एमएनएसटी जो है वो लेके आएंगे। लेकिन उनके मुंह से हमने ना सुना, ना इंतखाबी मुहिम में सुना, और ना अभी तक उन्हें गवर्नमेंट में आए हुए 3 दिन हो गए। देखें, जो काम उन्होंने करना था वो उन्होंने अत्याचार कर दिया। उन्होंने आई थिंक सेकंड डे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, जब उन्होंने हल्फ लेने के दूसरे दिन ही जो है सर के स्ट्रीमर जो है वो उन्होंने ये कहा है कि हम जो है वो रवांडा वाली स्कीम को ख़त्म कर रहे हैं। अब एमएनएसटी का जहाँ तक मैं आपको अपनी अगर राय दूँ, मेरी चूँकि कुछ सोलिसिटर्स के साथ बात हुई है, कुछ मैंने इंटरव्यूज़ भी किए हैं, उस बुनियाद पे मुस्तकबिल करीब में ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और किसी भी जगह पे ये चीज़ ज़ेरे बहस नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये एक हकीकत ज़रूर है कि ऐसी स्कीमें आती अचानक से हैं, लेकिन अभी तक हमें इस तरह के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। तो अच्छे की उम्मीद ज़रूर की जा सकती है, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। तो अगर आपको कोई एजेंट यहाँ पे यूके में कोई मौजूद या पाकिस्तान में कोई एजेंट मौजूद है और वो कहता है आपका बंदा वहाँ पे फंसा हुआ है, स्कीम आ रही है, ये वाली एप्लीकेशन डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, तो एजेंट की बात में आके कभी भी ये काम जो है वो ना करें। किसी धोखाबाज और फ्रॉड का जो है वो उसके शिकार में बिल्कुल जो है वो उसके जाल में बिल्कुल जो है वो ना फंसे और उसका शिकार ना बने। और दूसरा, जो हमारे पाकिस्तानी नौजवान हैं वो बेचारे, क्या है कि उन्हें कोई एजेंट थोड़ा सा बहलाता फसलाता है। जब मैं पाकिस्तान में था तो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा कि किस तरह उन्हें लूटा गया, उनके पैसे ले लिए गए, उनके पासपोर्ट तक ले लिए गए, कितनी उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं। एजेंट माफिया, वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि शायद जो एजेंट माफिया है पाकिस्तान में बैठा हुआ, उनके सीने में दिल ही नहीं है। वो किस तरह जो है वो लोगों के मुस्तकबिल, लोगों की खिलवाड़ करते हैं, लोग जायदादें बेचते हैं। तो वो आजकल एक चल रहा है, वीडियोस कुछ चल रही हैं यूट्यूब पे जी, के यूके ने जो है वो दरवाजे खोल दिए, ये वो।
इंटरनेशनल जिन लोगों ने दूसरे ममालिक से आना है, बड़ा मैं वादे करता चलूँ कि कोई ऐसी स्कीम वीज़ा की मुतारिफ़ नहीं करवाई अभी तक गवर्नमेंट ने जो नई हो। सब कुछ पुराना ही है। स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, सारी चीज़ें पुरानी हैं, कोई नई स्कीम मुतारिफ़ नहीं करवाई गई। अगर कोई एजेंट आपको इस चीज़ पे कह के लूटता है, अब जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो तो समझते होंगे कि ऐसा मुमकिन नहीं है कोई एजेंट अपने पास से कह के तो किसी को पैसे ले लेके यूके गवर्नमेंट ने नई स्कीम मुतारिफ़ करा ली है। या जो लोग थोड़े से बाशऊर हैं वो लोग, या बाशऊर भी क्या, जो लोग इन चीज़ों में थोड़े से पड़े हैं वो तो समझ सकते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन जो बेचारा नौजवान तबका है जो नए इन कामों में इन चीज़ों से अवेयर नहीं है, उन्हें मैंने ये देखा है कि बहुत से लोगों ने ऐसी ऐसी स्कीमों के नाम पे, इससे पहले यूरोप के स्कीमों के नाम पे एजेंटों ने लूटा है जिनका सिरे से वजूद ही नहीं था। तो ऐसा बिल्कुल हुआ है, जो नए लोग हैं जिन्हें इस चीज़ का नहीं पता, उन्हें एजेंट ये कह के लूट सकते हैं कि स्कीम जो है वो आ गई है। ऐसी कोई स्कीम नहीं है। अगर कोई आदमी यूके आना चाहता है तो उसकी इतनी इंग्लिश ज़रूर होती है कि वो इंग्लिश पढ़ सके और समझ सके। तो अगर कोई एजेंट आपको ये कहता है जी कि नई गवर्नमेंट ने, ये मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ नई गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने ऐसी सोशल मीडिया पे चीज़ें देखी हैं जो नई गवर्नमेंट से मंसूब करके बिला वजह उनके पल्ले में डाली जा रही हैं। हालांकि उन्होंने जिक्र किया, ना उन्होंने कोई वादा किया, ना उन्होंने कुछ और इस बारे में कोई ऐसी चीज़ ज़रा गौर है। तो आप कम से कम यूके की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो वीज़ा आपको बताया जा रहा है पाकिस्तान से यहाँ आने के लिए, वो वीज़ा है भी या नहीं। और एक और चीज़ कि जो लोग वर्क परमिट के पैसे दे के आ रहे हैं उनके लिए बहुत जो है वो मोहतात होने की ज़रूरत है। मैं गुज़िश्ता कुछ हफ्तों में जो है वो इतने ज़्यादा ऐसे लोगों से मिला हूँ जो बेचारे वहाँ से 60-70 लाख रुपए दे के आए, इधर आए, पता चला कंपनी नहीं है या कंपनी ने कहा कि जॉब नहीं है। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है। पैसे दे के आप वर्क परमिट ख़रीदेंगे तो ये चीज़ आप बिल्कुल ज़हन में रख लें कि आपकी जो बुनियाद है वो गलत रख रहे हैं। आप एक काम की गलत बुनियाद रख रहे हैं, और गलत बुनियाद जब किसी चीज़ की होती है तो उसका कभी भी नताइज जो होते हैं उसके फ्रूटफुल नहीं होते।